हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केस स्टडी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सरकार द्वारा चलाई गई बेहतरीन सेविंग स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा। इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने काम से रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके उस पर अच्छा मुनाफा पाया जा सकता है। इस स्कीम पर सबसे बढ़िया इंटरेस्ट रेट है और यह बहुत ही अच्छा विकल्प है जहां पर आप अपने पैसों पर अच्छी बढ़ोतरी पा सकते हैं। चलिए अब इस बेहतरीन सेविंग स्कीम के बारे में पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का लाभ ले सकता है। सबसे पहले तो उसका भारतीय होना जरूरी है। दूसरी बात, मिनिमम एज 60 साल होनी चाहिए। हालांकि 55 से 60 साल के बीच जो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर हुए थे वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और डिफेंस के लोग हैं जो डिफेंस सर्विस पर्सनल के तहत रिटायर हुए हैं वो 50 से 60 साल के बीच वाले भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 60 साल से ऊपर वाले लोग तो कभी भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, पर 60 साल से नीचे वाले जो भी हैं वो सिर्फ तभी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के बाद 1 महीने के अंदर ही इसके लिए अप्लाई करते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है। तो इसमें 1 टाइम डिपॉजिट सिस्टम है, यानी कि आप एक बार में ही इन्वेस्ट करेंगे कम से कम 1000 रुपये, और उससे ज़्यादा 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस पर सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट दोनों ही खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के लिए है, मतलब हस्बैंड वाइफ का ही खोला जा सकता है। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट के केस में भी दोनों को मिलाकर भी मैक्सिमम 15 लाख ही जमा किया जा सकता है। और 50 से 60 साल के बीच के लोग जिन्होंने तब अप्लाई किया था जब उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिला था, तो वो मैक्सिमम उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना अमाउंट उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपए मिला था तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए ही जमा कर सकता है, लेकिन कोई भी 15 लाख से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट के लिए ही 15 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, और यदि 1 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नगद कैश में जमा करना होगा, और यदि आप 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो चेक में जमा करना होगा। चलिए जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है। तो मौजूदा इंटरेस्ट रेट ब्याज दर 7.4% है, पर यह इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने बाद अपडेट होता है, जो कि सरकार अनाउंस करती रहती है। पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो इंटरेस्ट रेट हर साल कम होता आया है, इसलिए अच्छा होगा कि जल्द ही आप इस स्कीम का लाभ ले लें, क्योंकि उम्मीद यही है ज़्यादा कि आगे यह और भी कम हो सकता है। अब जो इंटरेस्ट अमाउंट है वह हर 3 महीने में आपको मिलेगा, और आपको हर 3 महीने में इसे क्लेम करना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट अमाउंट आपको 1 अप्रैल को मिलेगा। अप्रैल, मई, जून का इंटरेस्ट अमाउंट आपको 1 जुलाई को मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट अमाउंट आपको 1 अक्टूबर को मिलेगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो 1 जनवरी को मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, मतलब 5 सालों तक आपके पैसे जमा रहेंगे, और इसमें एक्सटेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। 5 साल होने के बाद आप चाहें तो 3 और सालों तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप अपना पैसा मैच्योरिटी के बाद भी विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर उस पर आपको इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट रेट पर पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पर आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मैच्योरिटी के बाद आपको पूरा पैसा तुरंत विड्रॉ कर लेना है। खाता धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में यदि मुख्य खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अकाउंट होल्डर के नाम पर यह स्कीम जारी रहेगी, अगर उसकी भी उम्र 60 साल से ऊपर है। अब अगर कोई भी मैच्योरिटी के पहले इस स्कीम को बंद करना चाहता है और अपना पूरा पैसा वापस लेना चाहता है, तो अगर वो पहले साल में ही पैसा वापस लेना चाहता है तो उसे इंटरेस्ट अमाउंट का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसको पहले का इंटरेस्ट अमाउंट मिल चुका है तो पूरे मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट से इंटरेस्ट अमाउंट काट लिया जाएगा और बाकी वापस कर दिया जाएगा। 1 से 2 साल के बीच अगर पूरा पैसा वापस लेते हैं तो आपके जमा पैसों में से 1.5% हिस्सा काट लिया जाएगा पेनाल्टी के रूप में, और 2 से 5 साल के बीच में अगर पूरा पैसा वापस लेते हैं तो मूलधन से 1% हिस्सा काट कर बाकी आपको वापस कर दिया जाएगा। अब कैलकुलेशन के आधार पर डिस्कस करते हैं कि आपको हर 3 महीने में कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट 7.4% है,
तो आपको हर 3 महीने में 1,850 रुपये मिलेगा। अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 9,250 रुपये आपको हर 3 महीने में मिलेगा। इसी तरह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 18,500 रुपये हर 3 महीने में मिलेगा। 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 27,750 रुपये हर 3 महीने में इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट पर तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगेगा। यदि एक साल में 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है तो TDS कटेगा। 50,000 से कम इंटरेस्ट अमाउंट में आपको फॉर्म 15G 15H जमा करना होगा, तो आप टैक्स कटौती से बच सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। KYC के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की कम से कम 2 फोटो, नॉमिनी की डिटेल के लिए फॉर्म भरना होगा। 60 साल से कम वालों के लिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रिटायरमेंट के प्रूफ के लिए रिटायरमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिला है उसका भी प्रूफ दिखाना होगा। अब आप कहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस और किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और बैंक के एक ब्रांच से किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के किसी भी ब्रांच में जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जमा कर दें। तो दोस्तों, ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अन्य काम की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।